हेलो प्यारे दोस्तों। और संक्रांति हो चुकी है। आज 15 तारीख को है। शिवराज सिंह चौहान जी आज लटेरी के ग्राम उनारसी में आने वाले हैं, जिनकी पूरी लिखित प्रमाण है हमारे पास। आप देख सकते हैं डिस्पेच नंबर जो है अपने पास, रजिस्ट्रेशन नंबर 7/1/2022। तो आप यहाँ देख सकते हैं 11:55 पर भोपाल से निकलेंगे और 12:35 से ग्राम उनारसी कला, तहसील लटेरी, डिस्ट्रिक्ट विदिशा पहुंचेंगे। यहाँ प्रोग्राम है इस तरह से। सभी मेरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से विनम्र निवेदन है कि आज शनिवार दिनांक 15/1/2022 को लटेरी के ग्राम उनारसी में पहुँचें। और इस कार्यक्रम में नमस्कार संशोधन सूचना समस्त अतिथि शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि जैसा कि आपको ज्ञात है कि 15/1/2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन लटेरी ग्राम तहसील उनारसी के कला में हो रहा है। हम समस्त अतिथि शिक्षकों को वहां पर उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को ज्ञापन देना है एवं अपने भविष्य के लिए निवेदन करना है कि अतः समस्त अतिथि शिक्षक इस ज्ञापन कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनावें। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12 बजे दिन शनिवार, स्थान उनारसी कला हाई स्कूल। नोट, सभी साथियों को मास्क लगाकर आना है एवं कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना होगा। आपका जितेंद्र धाकड़, अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ ब्लॉक लटेरी, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। मेरे सभी लटेरी के अतिथि शिक्षकों और पास के जितने भी अतिथि शिक्षक हैं, सभी लोग कर ज्ञापन में शामिल होने का कष्ट करें ताकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। इसी बीच बात कर लेते हैं अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश। प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, अतिथि शिक्षकों को नियमित करने विषयक माननीय महोदय जी से निवेदन है कि उपरोक्त विषय में निवेदन है कि हम सभी अतिथि शिक्षकों को विगत 15 वर्षों से अल्प मानदेय पर निरंतर शिक्षा का आलख उगाते हुए कम से कम अतिथि शिक्षकों की आपकी ही देन है और आपने मध्य प्रदेश के अस्थायी कर्मियों को तकदीर संवारी है। आपने गुरुजियों की तरह कई गुरुजियों को विभागीय परीक्षा को लेकर नियमित किया है, तो महाविद्यालय में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों का भविष्य सुरक्षित किया है। आशा है कि ऊषा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बहनों को वेतन वृद्धि की है। तो माननीय महोदय जी से आपसे निवेदन है कि अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा, अतिथि शिक्षक पात्रता परीक्षा लेकर नियमित करने की कृपा करें। हम सभी अतिथि शिक्षकों आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। ऐसी हम कल्पना करते हैं कि आप जैसा मुख्यमंत्री देश में कभी नहीं होगा। हमारे मध्य प्रदेश के समस्त अशोकनगर के अतिथि शिक्षकों के सिग्नेचर सहित आप देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की स्थिति आज कितनी दयनीय स्थिति हो गई है। और श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की ओर ध्यान दो। हमारे अशोकनगर के अतिथि शिक्षक दर बदर भटकते हुए, आवेदन करते हुए आपके पीछे आए और आप इस बात को मानिए कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने का जल्द से जल्द प्रावधान कीजिए, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक एक वो हिस्सा हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महाख्याति प्राप्त की है। आप देख पा रहे होंगे पूरे मध्य प्रदेश के शासकीय उत्कृष्ट और मॉडल स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के दम पर आज स्कूल चल रहे हैं। विशेष परीक्षा बीएड है, उपाधि धारक बीएड है, सब कुछ में तो हम लोग हो रहे हैं, फिर हमें क्यों वंचित किया जा रहा है। आज जिला के टॉप मॉडल स्कूल जो चंदेरी जिले का नहीं, हम पूरे प्रदेश का माना जाता है, पढ़ाता हूँ जो मध्य प्रदेश में सर्व शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम पायदान पे है। आज बेरोजगार है उसी अशोकनगर जिले का मॉडल शासकीय मॉडल स्कूल चंदेरी, जिसका नाम पूरे उसमें मध्य प्रदेश। आज जी हमारा अतिथि शिक्षक दर दर भटक रहा है और आज जो नवीन भर्ती हुई उसके कारण मेरे स्थान पर एक नए शिक्षक का आगमन हुआ है, तो मैं उस कारण से 13 अक्टूबर को बेरोजगार हो गया हूँ। इसके बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी है। मेरे लिए उम्मीद है सरकार से, और मैं बार बार मांग करता हूँ हर मंच से, यही मेरी मांग है कि जिस प्रकार से 2014 में अनुदेशक और जो पर्यवेक्षक और जो गुरुजी थे उनके लिए उनकी अलग से विभागीय परीक्षा लेकर के उनको नियमित किया गया था,
ठीक उसी प्रकार हमारे सभी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए एक अगर अलग से विभागीय परीक्षा आयोजित करके उनको नियमित किया जाए और जिनके पास योग्यताएं नहीं है उनको एक अवसर दिया जाए। हाँ, और वेतन वृद्धि की जाए। हम लोग 2,500-3,000 हज़ार रुपये में 4 साल 5-5 साल काम करके आप जा करके दुगना किया गया है तो 5-7 में मिल रहा है। तो इतना मान दे तो हमारे लिए मनरेगा का जो मजदूर उसको नहीं मिलता है जितना कि बीएड डीएड और एमएससी और होल्डर व्यक्ति के लिए दिया जा रहा है। शर्म आना चाहिए। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की खबर अब आपको बता देते हैं। भूपेंद्र सविता सिंह नेवाड़ी और इन्होंने कहा है कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा को लेकर जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करें ताकि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित करने में आपका सहयोग प्रदान हो सके और हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक अपने नियमित रोजगार से लग सकें। नेक्स्ट खबर, संकुल प्राचार्य टहरका के द्वारा जानबूझकर प्रभावी द्वारा परेशान किए जाने के संबंध में महोदय निवेदन है कि श्रीमती चंद्रप्रभा राय अतिथि शिक्षक वर्ग 2 विषय संस्कृत एवं हरिचरण सिंह अहिरवार अतिथि शिक्षक वर्ग 2 हिंदी शासकीय हाई स्कूल वहरा के हिंदी अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। शासन के आदेश अनुसार पत्र क्रमांक 4/1/2022 के अनुसार आपको कक्षा 6 से लेकर 10 तक विषयवार एक ही शिक्षक को पढ़ाने के आदेश जारी हुए थे, जिसमें एक शिक्षिका कक्षा 6 से 10 तक विषयवार 6 कालखंड पढ़ाने का आवश्यक है। संस्था में श्री कमलेश अग्ने एवं अनुरुष जैन विज्ञान के एवं एल सूत्रों के अनुसार आपको बता दें ईवेंद्र सिंह खंगार विषय समाज विज्ञान के 2 अति शेष शिक्षक के रूप में हैं और जिससे कि शिक्षक विषयवार की 3 संख्या हो रही है, जबकि हम लोग रिक्त पद के अनुसार विषयवार कार्य कर रहे हैं। जानबूझकर योजना के तहत हम लोगों को स्कूल आने से एवं शिक्षण कार्य करने से मना कर दिया गया है। पिछले सत्र में शासन के आदेश अनदेखी के जानबूझकर इन्होंने हम लोगों को परेशान किया है, जिस कारण से हम लोगों को पिछले सत्र में 3 माह भी बर्बाद किए थे। श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को स्कूल बहरा में शिक्षण कार्य के लिए अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। जिस तरह के संकुचन से यह प्रकार के कारण प्राप्त हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। 13/1/2022 जिला शिक्षाधिकारी नेवाड़ी की ओर से मूलतः कार्यवाही हेतु अग्रेषित की गई है। महोदय जी निम्नलिखित निराकरण करने का कष्ट करेंगे और ये आप देख रहे होंगे प्रिंसिपल गवर्नमेंट टीचर्स की सील भी लगी हुई है। इस तरह से यह सारी जानकारी आप तक प्रेषित। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक ही नहीं बल्कि मजदूर जो वर्ग है उसके साथ आहत किया जा रहा है और फिर से हमारे मध्य प्रदेश में फिर से बीमारी ने फैला लिया है। अब स्कूल कॉलेज सब बंद, पूरे काम बंद हो गए हैं। इसको लेकर जनता भड़क गई है। अब क्या से क्या होगा देखिए। और सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? गरीब। धंधा किसका चुभता है? अगर इस मोहल्ले में जहाँ दंगे हो जाए, सब्जी मंडी बंद हो जाएगी कुछ दिनों तो किसका चूल्हा बंद होगा? किसका नुकसान होगा? गरीब का। लेकिन लड़वाने वाले कौन है? बड़े बड़े अखबार के मालिक हैं, आपके बड़े बड़े नेता हैं, सरकार है। वो तो अपनी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? वो प्राइमरी स्कूल में मास्टर आते हैं। सरकारी स्कूल है प्राइमरी, उसमें मास्टर आ रहे हैं, मास्टर भी नहीं दस्तखत करके चले जाते हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अब मुझे बताओ, सरकार का काम ये है कि गरीब गुरबा को बेहतर बनाना, बेहतर जीवन देना, अच्छी शिक्षा देना। लेकिन आज के दौर में जो सरकारी स्कूल है उसमें आपके बच्चे पढ़ पाएंगे? आपका बच्चा वो विधायक का बच्चे के साथ में आगे बढ़ पाएगा? विधायक का बेटा कहाँ जा रहा होगा? कॉन्वेंट में। कलेक्टर का बेटा कहाँ जा रहा होगा? ठीक है, आपका बेटा कहाँ जा रहा है? सरकारी स्कूल में। तो अगर सरकार जो है, सरकार को हम चुनते हैं ना, सरकार मालिक थोड़ी है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि गरीब का बेटा भी कलेक्टर के बेटे के बराबर पढ़ाई कर पाए। सही बोल रहा हूं? सरकारों का यही काम है ना कि आपका बेटा कलेक्टर के बेटे के स्कूल में जाए या कलेक्टर का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े। अगर पढ़ेगा तो सरकारी स्कूल अच्छा होगा और आपका बेटा पढ़ेगा तो फिर आप जिस गरीबी में हो वो गरीबी से बाहर निकल जाओगे। लेकिन आज का सिस्टम क्या है? जो गरीब है उसका बेटा भी गरीब है। अभी सरकार जो है वो गरीब के लिए काम ही नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ 3, 4, 5 उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है और हमारी जेब हर रोज सरकार काट रही है। और जनता चुप क्यों है? जनता इसलिए चुप है क्योंकि हम आपस में हिंदू मुसलमान में बहस में उलझे हैं।
हम भी अपने चौराहों पे, घर के अंदर, चाय के ठेलों पे क्या बात कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान ही कर रहे हैं ना, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। क्या मंदिर मस्जिद से अगर पेट भर जाए तो हम 10 बार आपके साथ ये बात करेंगे? तो हमारी ये यात्रा का उद्देश्य ये है, हम जनता से कह रहे हैं कि सरकार जानबूझ के आपको बांट रही है, सरकार जानबूझ के आपको हिंदू मुसलमान बांट रही है, ताकि वो आपको गरीब के गरीब रखना चाहती है और आपके हिस्से का जो पैसा है, हाँ, आपको जानबूझ के गरीब रखना चाहती है और आपके हिस्से का जो पैसा है वो अपनी जेब भर रही है और अपने दोस्तों का जेब भर रही है, और गरीब गरीब का गरीब रहेगा। अगर आप पढ़ गए और आपके बच्चे आगे बढ़ गए तो वो फिर सरकार को ये कहेंगे ना कि तुम्हारा काम स्कूल अच्छा करना है, तुम्हारा काम अस्पताल अच्छा करना है, हिंदू मुसलमान बांटना नहीं है, तुम्हारा काम मंदिर मस्जिद करना नहीं है। तो सरकार चाहती है कि आप प्रश्न ना करो, आप वहीं गरीब के गरीब बने रहो, ताकि उनके खेतों में कौन काम करेगा, उनके घर में मजदूरी कौन करेगा, उनके लिए सब्जी कौन लाएगा, उनके बच्चों की सेवा कौन करेगा, यही करते आ रहे हो ना। वो नहीं चाहते कि जो गरीब गुरबा है वो आगे बढ़ पाए। तो हमारी इस पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपके जो बच्चे जो हैं वो भविष्य में अच्छा जीवन जी पाए, आप जो गरीबी हर रोज महसूस करते हो, ये बच्चे वो गरीबी ना ले पाए, तो जरूरी है कि हम आपस में हिंदू मुसलमान में बंटना बंद करना होगा। आपको एक दूसरे से मिलकर रहना होगा, ताकि जब सरकार आपको कहे कि भैया हिंदू मुसलमान में बंटना है, तो आप कहोगे तुम्हारा काम बांटना नहीं है, तुम्हारा काम हमारा स्कूल अच्छा करना है, सड़क अच्छा करना है, हमारे बच्चों को रोजगार देना है, बेहतर मजदूरी देना है, और जो सबसे ज्यादा कठिन काम कर रहे हैं उनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। सही है गलत है? जो गड्ढा खोद रहा है और जो एक दफ्तर में काम कर रहा है, कलेक्टर दफ्तर में बैठ के काम करते हैं और एक आदमी गड्ढा खोदता है, किसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए? सबसे ज्यादा मेहनत का काम क्या है? गड्ढे खोदने वाला। जो नालियों का काम कर रहे हैं वो सबसे कठिन काम है, कलेक्टर से ज्यादा पैसा उसको मिलना चाहिए। लेकिन ये तब होगा जब आप हिंदू मुसलमान में बंटना बंद कर दो और आप ये कहोगे सरकार से कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, अगर आप वोट मांगने आए हो तो हमारे भले के लिए जो चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मजदूरी, किसानी, बिजली, पानी, इसको दुरुस्त करो। बस हमारा इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि ये बातचीत हम करना चाहते हैं, गाड़ी में बैठ के बातचीत नहीं हो पाती, इसलिए पैदल चल रहे हैं। तो हम 500 किलोमीटर चल गए, 600 और चलना है। सही काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं तो 2 कदम हमारे साथ चलो रोड तक, ठीक है? आओगे? चलिए आइए, चलिए 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 आइए आइए। शिवराज सिंह चौहान का सबसे बड़ा फैसला, 1 से लेकर 12 तक के स्कूल बंद रहेंगे। संक्रमितों की संख्या बढ़ने के कारण सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया लॉकडाउन फिर प्रारंभ। सुनिए। वर्तमान जो परिस्थितियां उनको देखते हुए एक तो हम आज कल से ये तय कर रहे हैं कि कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक के सभी स्कूल, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, 31 जनवरी तक अभी बंद रहेंगे। इन परिस्थितियों में 50% क्षमता पे हम स्कूल चला रहे थे, लेकिन इस समय जो सुझाव आए हैं और लगता है कि उपयुक्त होगा कि अभी हम फिलहाल 31 जनवरी तक बंद करें, फिर परिस्थितियां हम देखेंगे, उन परिस्थितियों के हिसाब से फिर आगे हम फैसला करेंगे। तो कल 15 जनवरी से 31 जनवरी तक हमारे स्कूल बंद रहेंगे और इसी प्रकार सभी प्रकार के मेले, चाहे वो वाणिज्यिक मेले हो या धार्मिक मेले हो, मैं स्नान बंद करने की बात नहीं कर रहा, मकर संक्रांति का पर्व में स्नान करने जा रहे हैं, धार्मिक स्थल अभी खुले रहेंगे, लेकिन मेले नहीं लगेंगे, चाहे वाणिज्यिक हो चाहे धार्मिक हो। इसका पालन कल से सुनिश्चित हो जाए। कोई भी जुलूस और रैली, राजनीतिक या सामाजिक सभा, वो भी प्रतिबंधित रहेगी। हाल के अंदर कार्यक्रम किए जा सकते हैं, लेकिन जो हाल की क्षमता है उसका 50% ही उपस्थिति रहे।
समस्त राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजन इत्यादि कार्यक्रम अगर खुले में होते हैं तो 250 अधिकतम संख्या रहेगी, इससे ज्यादा की संख्या के नहीं होंगे। जो विभाग में हमने संख्या रखी है भाई, लेकिन बड़ी रैली, बड़ी सभा, बड़े आयोजन वो भी प्रतिबंधित किए जाते हैं। सभी प्रकार की खेल गतिविधियां स्टेडियम की 50% क्षमता के हिसाब से बिना दर्शकों की भीड़ होनी चाहिए, लेकिन स्टेडियम की क्षमता की 50% केवल खिलाड़ी रहे वो की जा सकेंगी। प्री बोर्ड की परीक्षाएं 20 जनवरी से लिया जाना निश्चित किया गया था, तो इन परीक्षाओं को भी टेक होम एग्जाम के रूप में किया जाएगा और इसलिए उस हिसाब से स्कूलों में व्यवस्था बना ली जाए। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.